हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, क्या हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के उसके क्वेश्चन होते हैं। आज हम उससे अगला टॉपिक अपना पढ़ते हैं, शब्दों का तार्किक क्रम। क्या बोलते हैं इसको? लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। देखिए, अभी हमारे पास जो प्रेजेंट में वैकेंसी चल रही है दिल्ली पुलिस में जो है ये आपका दिल्ली पुलिस में क्या होगा, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। यही बात अगर हम यूपी पुलिस की भी करते हैं तो यूपी पुलिस से भी आपका क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आएगा ही आएगा। क्लियर है? चलिए, इसी तरह से यहाँ से अगर हम एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी से भी यहाँ से क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। यानी कुल मिला के हमारे पास यहाँ से क्या होगा, एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। तो आज हम उसी को पढ़ते हैं कि शब्दों का तार्किक क्रम होता क्या है। तो शब्दों का तार्किक क्रम हमारे पास क्या कहते हैं हम इसको, कि हमारे पास दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है शब्दों का अर्थपूर्ण तार्किक क्रम, यानी शब्दों को अर्थ के अनुसार लगाना। दूसरा होता है कि शब्द को उसके अनुसार अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण, मतलब इंग्लिश के वर्ड देगा और आपको उसको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपको उसको अरेंज करने होंगे। जैसे हमारे पास क्या है, हम अपना सबसे पहला कि शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम, शब्दों का अर्थपूर्ण तार्किक क्रम, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो हमने देखे। जैसे हमारे पास दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों का तार्किक क्रम बताइए। इसमें हमारे पास क्या, देखो कैसे बताना होगा। जैसा मैं यहाँ पर दिया, दूध दिया है, घास दिया है, गाय दिया है और दही दिया है। अब हमें इसको अरेंज करना होगा। अब अरेंज दो तरह से होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शन पर कि वहाँ पर हमें असेंडिंग ऑर्डर दिया है या डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है। तो हम इसी तरह से यहाँ देखते हैं, देखो कि क्या बताया गया हमें कि इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, घास, यानी मतलब सेकंड ऑप्शन। उसके बाद घास कौन खाएगी, गाय, यानी थर्ड ऑप्शन। उसके बाद गाय क्या देगी, दूध, यानी फर्स्ट ऑप्शन। दूध से क्या बनेगी हमारे पास, दही, यानी फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? तो यानी मतलब हमें समझ में क्या आया, पहले आया घास, फिर आया गाय, फिर दूध और फिर दही। इस तरह हमारे पास क्या आंसर बन गया हमारे पास कि 2 3 1 4, ये हमारा एक ऑर्डर हो गया। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए हम अगला देखते हैं। क्या, दीवार, मिट्टी, कमरा, ईंट और घर। तो अब हम इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, मिट्टी। मिट्टी से क्या बनेगी, ईंट। ईंट से क्या बनेगी हमारे पास, दीवार। दीवार से हमारा क्या बनेगा, कमरा, यानी थर्ड ऑप्शन। और कमरे से क्या बन जाएगा हमारा, घर, यानी फिफ्थ ऑप्शन। समझ में आया प्यारे साथियों? चलिए, इसी तरह से हमने देखो अपना अगला क्वेश्चन देखा क्या, कि अर्धवार्षिक, मासिक, वार्षिक, दैनिक, पाक्षिक। अब हम इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, दैनिक, यानी मतलब एक दिन का, डी। उसके बाद क्या आएगा, दैनिक के बाद में पाक्षिक, मतलब 15 दिनों का जो महीना होता है, यानी ई। उसके बाद मासिक, मासिक के बाद में क्या आएगा, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक के बाद में क्या आएगा, वार्षिक। समझ में आया प्यारे साथियों? इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताया, यानी क्या बताया था हमें यहाँ पर, सबसे अर्धवार्षिक, मासिक, वार्षिक, दैनिक और पाक्षिक। हमने सबसे पहले देखा क्या कि दैनिक आएगा, उसके बाद में पाक्षिक आएगा, उसके बाद में मासिक, उसके बाद में अर्धवार्षिक, उसके बाद में क्या है आपका, वार्षिक। समझ में? तो हमारे पास ये इनका ऑर्डर बनेगा। ऐसे हमने आगे देखा क्या, हमारे पास बाइट है, फिर किलोबाइट है, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। अगर हम इन्हें इंग्लिश में देखें तो क्या होता है, बाइट, किलोबाइट को के भी बोलते हैं,
मेगाबाइट को एम भी बोलते हैं, गीगाबाइट को जी भी बोलते हैं और टेराबाइट को टी भी बोलते हैं। तो हम इसमें देखो सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले हमारे पास छोटे जो होता है वो क्या होता है, बाइट ही आएगा। उसके बाद किलोबाइट होता है, उसके बाद क्या आएगा, मेगाबाइट होता है। मेगाबाइट से बड़ा क्या होता है, गीगाबाइट होता है। और गीगाबाइट से क्या बड़ा क्या होता है, टेराबाइट। तो हमारे पास क्या बना सीक्वेंस, ABCDE, मतलब इसी क्रम में ही हम आ गए। समझ में आया। चलिए आगे देखें, क्या बताया हमें कि पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। समझे। तो अब इसको देखो कैसे है। तो सबसे पहले क्या होगा, अपराध। ठीक है, अपराध होगा तो फिर कौन आएगा पकड़ने, पुलिस। पुलिस कहाँ लेकर जाएगी, न्यायमूर्ति के पास, यानी डी। न्यायमूर्ति क्या करेगी, फैसला। और फैसले के बाद क्या दिया जाएगा, दंड। तो क्या बना हमारे पास, CADEB। ये हमारे पास सही क्रम आ गया। समझिए। चलिए इसी के देखो हमारे पास क्या है, लास्ट हमारे पास कि आवेदन, चयन, परीक्षा और साक्षात्कार। हमारे पास देखो सबसे पहले क्या होगा, किसी भी चीज़ का क्या होता है, आवेदन होता है यानी A। उसके बाद में क्या होती है उसकी परीक्षा यानी C। उसके बाद में क्या होगा उसका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। उसके बाद में क्या हो जाएगा उसका चयन। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या, इसका भी बन गया। प्यारे साथियों, जैसे हमने अभी देखा था हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि शब्दों का अर्थ पूर्ण तार्किक क्रम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब शब्द हमें इंग्लिश में दिए गए हों और हमें किस अरेंज में करना हो, कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। ठीक है, अब हमें देखो डिक्शनरी, अब डिक्शनरी के वर्ड कैसे अरेंज किए जाते हैं, कि जैसे हमने यहाँ देखा क्या कि ABCD, इसके अकॉर्डिंग मतलब पहले A आता, फिर B आता, फिर C आता, फिर D आता। इसी तरीके से हमें अरेंज करना होगा। देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि ANKLE, इसी तरह से ANGER, इसी तरह से तीसरा ऑप्शन क्या है ANTIQUE, चौथा ऑप्शन है ASTER। अब हम इसको अरेंज करना तो देखो कैसे करेंगे। हमने यहाँ देखा कि यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A, यहाँ भी A। तो हमें पहले ऑप्शन से तो नहीं मिला कि कौन सा पहला आएगा। फिर हमने देखा क्या, यहाँ दूसरे ऑप्शन पे क्या है N, N, N और S। हमें ये तो पता चल गया कि S बाद में आएगा, क्योंकि पहले क्या आएगा, ABCD के अनुसार N आएगा। अब जब N आएगा तो उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ N, N, N तीन जगह है। अब इन तीन में से पहले कौन आएगा वो देखना है। तो हमने उसके लिए देखा कि अगला वर्ड यानी K, G और T। तो KGT में से पहले क्या आएगा, G आ जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन पहले आ गया हमारे पास। फिर G के बाद में क्या आएगा, K, यानी सेकंड ऑप्शन पर हमारा पहला वाला। फिर आ जाएगा हमारे पास T, यानी मतलब थर्ड ऑप्शन। समझे। इसके बाद हमारे पास कौन सा बना, चौथा ऑप्शन एस्टर, यानी ये चौथे ही ऑप्शन पर है। तो हमारे हिसाब से क्रम कौन सा बना, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ये हमारा सही अरेंज ऑर्डर होगा। इसी हिसाब से हमने अगला क्वेश्चन देखा, हमने क्या लिखा, KNOW, KNACK, KNIT, KNOB। अब हमने यहाँ देखा क्या कि यहाँ भी वही करना हमें, कि सबसे पहले क्या K देखा, K यहाँ, K यहाँ, K यहाँ, K यहाँ। हमें K से तो वर्ड नहीं मिला। फिर हमने अगला वर्ड देखा, N यहाँ है, N भी यहाँ, N यहाँ, N यहाँ, यानी K N से हमें पता नहीं चला कि कौन सा वर्ड पहले आएगा। हमने अगला देखा, यहाँ O, यहाँ A, यहाँ I, यहाँ O। तो सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, तो यानी सेकंड ऑप्शन आ गया। उसके बाद में क्या आएगा कि यहाँ तीसरे नंबर पर O है, यहाँ I है, यहाँ O। तो सबसे पहले क्या आता, I, यानी थर्ड ऑप्शन वाला आ गया। अब जब हमने देखा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, यहाँ O है, यहाँ भी O है, यही दो शब्द बचे थे हमारे पास। तो यहाँ भी O, यहाँ भी O, तो यहाँ से तो हमें मिला नहीं। तो हमने फिर अगला करेक्टर देखा, यानी W, और यहाँ पर B। तो क्या मिला मुझे, B पहले आएगा, यानी चौथा ऑप्शन पहले, और फर्स्ट ऑप्शन आपका बाद में। समझ में आया प्यारे साथियों। यानी हमारे पास क्या बना, सेकंड, थर्ड, 4, 1। ठीक। अब हमने इसी तरीके से आगे देखा अपना कि GOBY, GLUE,
GNAT, इसी तरह से GLUM। तो हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ भी G सब में है, G और G समझ में आया। तो हमने यहाँ से फिर देखा क्या G से तो हमें मिला नहीं, तो यहाँ मिला हमें O, अगला L N L। तो हमें यहाँ पे क्या पहले आएगा हमारे पास कि L N O, तो पहले L आएगा। अब L भी हमारे पास दो जगह है, एक L ये, एक L ये। हमने यही चेक करा क्या कि यहाँ U, यहाँ U, यहाँ E, यहाँ M। तो सबसे पहले क्या आएगा, E आएगा, सेकंड, फोर्थ, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, G O था, यहाँ N था, तो N पहले आता है, O बाद में, तो थर्ड ऑप्शन, फिर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। हमारे क्या बना हमारे पास कि सेकंड, फोर्थ, थर्ड, वन, ये हमारा सही क्रम हो गया। चलिए इसी तरीके से हमने अगला देखा क्या कि JUNE, JULY, JURY, JUDO। अब हमने यहाँ से देखा तो क्या मिला हमें कि J यहाँ भी है, J यहाँ भी है, J यहाँ भी और J यहाँ भी, समझे। तो यहाँ से हमें तो कुछ नहीं मिला। फिर हमने अगला करेक्टर देखा U और U, यहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिला। तो हमने अगला देखा फिर N L R D। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास D। तो सबसे पहले क्या बना हमारे पास D, यानी फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास कौन सा बना कि D के बाद में क्या आएगा, N L और R में L पहले आएगा, तो यानी मतलब सेकंड ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा N, यानी फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद आएगा थर्ड ऑप्शन, यानी ये वाला जो बच गया वो। तो हमारे पास क्या सीक्वेंस बना, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, समझिए। चलिए इसी तरीके से हमने अगला देखा क्या कि LIVE, ऐसी है LITTER। इसी तरह से LITTLE, इसे LOVE। अब हमने यहाँ देखा तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या, L यहाँ भी है, L यहाँ है, L यहाँ है, L यहाँ है। तो हमें यहाँ से तो कुछ नहीं मिला। तो हमने अगला क्या देखा, I O तो लास्ट में चला गया, क्योंकि पहले I को देखेंगे, क्योंकि यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, ठीक है। अगला हमने देखा क्या इसमें कि यहाँ V है, यहाँ T, यहाँ T। तो V से पहले क्या आता है T। अब T हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो देखो दो जगह T है, दो जगह T। इसका दोनों T के बाद हमने देखा यहाँ E है, यहाँ L है, तो E पहले आता है, तो यानी मतलब क्या पहले आ गया सेकंड। उसके बाद में क्या आ गया थर्ड। उसके बाद में क्या आएगा फर्स्ट, और ये बन गया लास्ट में लव, समझिए। तो क्या बना हमारे पास सीक्वेंस 2 3 1 4, ठीक। इसी तरह से हमने अगला देखा क्या बना कि हमारे पास ऑप्शन है क्या कि KEG, KEA, KED और KEY। हमने इसको फिर अरेंज करा तो यहाँ देखा क्या हमने K। अगला ऑप्शन देखा हमने इसमें E। यहाँ तक हमें नहीं पता चला कि कौन सा वर्ड पहले आएगा। हमने फिर अगला देखा क्या, यहाँ G, यहाँ A, यहाँ D, यहाँ Y। तो सबसे पहले क्या आएगा A, यानी सेकंड वाला। उसके बाद में D, यानी थर्ड ऑप्शन। उसके बाद में G, यानी फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद में Y, यानी फोर्थ ऑप्शन, समझिए। तो हमारे पास क्या बना सीक्वेंस 2 3 1 4, समझिए प्यारे साथियों। इसके बाद हमने देखा कि लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि BOOST, BONKERS, इसका BONT, फिर है BOLT। ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए। थैंक यू प्यारे साथियों।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और एक प्यारी सी कमेंट करो।